नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। रोज रात में 10 बजे मैं आपके लिए 100 वन लाइनर्स क्वेश्चंस कंप्लीट कराता हूं और ये सारे क्वेश्चंस यकीन मानिए टॉप इंपॉर्टेंट है। एक भी वीडियो मत छोड़ा करिए। 10 बजे मतलब 10 बजे आपको वीडियो मिलता ही है, इसको ज़रूर देख लिया करें। आज का टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये 101% पूछे ही जाएंगे। इनको रट के घोट के पी जाइए, जैसे भी करना है याद कर लीजिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, याद करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब राज्य का नाम मैं आपको लाइव क्लास में बता चुका हूँ, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए, नहीं तो आपके कमेंट पर मैं कमेंट करके बता दूंगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1947 को स्वीकृत किया था, 26 नवंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले जो हैं भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति जी को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक साल में बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के एक साल में कम से कम 3 सत्र बुला लिए जाते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति अनुच्छेद 368 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में नहीं है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1935 नहीं, 1953। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली जी 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो विधानसभा के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है पदस्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जी मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, सर्वाधिक राज्यों में है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार घोषित कर दिया गया? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बना दिया गया।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत ये विशेष दर्जा प्राप्त था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 60 दिन के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है सर्वाधिक है। राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा के बैठकों का जो सभापतित्व है भारत के उपराष्ट्रपति जी करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस व्यवस्था से है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन करने के बारे में निर्देश राज्य को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार जो है लागू नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो वर्तमान में विधान परिषद जो है 7 राज्यों में विद्यमान है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में कौन सा प्रावधान था? तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में सन 1932 में जो हस्ताक्षर हुए थे पूना समझौते के, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको बताना है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? जी, तो विशेष स्थिति में इसे निलंबित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे? तो वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो गोवा भारतीय राज्य है जिसका अपना भी एक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। राज्य का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार को पंचायतों के चुनाव लेने हेतु निर्णय का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी हैं। धनुष एवं तीर किस पार्टी का निशान है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख झारखंड मुक्ति मोर्चा का निशान है पार्टी का धनुष एवं तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सबसे कम उम्र की लोकसभा सदस्य कौन बनी, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में उनका नाम शेयर करिए अगर आपको पता है तो। मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया है आपके लिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर दिया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 9 माह के अंदर भर देना चाहिए। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर उपराष्ट्रपति जी से सलाह ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48 में ये बात कही गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है मतभेद होने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को देता है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है नगर स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो मणिपुरी इस प्रश्न के लिए क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं आप, विधिक अधिकार का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान जो है लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है सर्वाधिक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के अनुसार या विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाती है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो विधान परिषद का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। संविधान के अनुसार
विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति जी में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा हुआ है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो गुजरात व उड़ीसा में साझा उच्च न्यायालय है। किस में भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है? तो राष्ट्रपति जी में भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 31। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है? तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951-1952 के दौरान भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल रहता है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 1952 13 मई को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक उस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। सरकारी एग्ज़ाम कोई भी हो, जीके के ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इनको रट के घोंट के पी जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम चैनल पर डे 5 वीडियो अपलोड करते हैं। 5 मतलब 5 वीडियो अपलोड होते ही हैं। हर दिन आपके लिए नए वीडियो मिलेंगे, तो आप इन सबको पढ़ते हुए अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। नहीं बनते तो हम आपके कमेंट पर आंसर बताएंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कमेंट करेंगे हम। कैसा लगा आपको वीडियो, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, ज़रूर शेयर करें। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।